हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2, जो कि है स्पेक्ट्रम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, स्पेक्ट्रम एंड स्कोप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अभी जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट द वीडियो। अभी हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए पार्ट 2। तो पार्ट 2 में मैं बताने वाली हूँ कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है बच्चों? कॉमर्स का मतलब है चीजों को खरीदना और चीजों को बेचना। ऐसी सारी एक्टिविटीज जिनमें हम चीजों को खरीदते हैं, चीजों को बेचते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है, उसको हम कॉमर्स बोलते हैं। जैसे कि ये डायग्राम आपको डायग्राम तो नहीं है, एक फ्लो चार्ट आपको दिख रहा होगा कि ब्लू कलर में प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल एंड प्लेस ऑफ कंजप्शन। ये क्या कह रहा है कि प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन तक की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं बाइंग एंड सेलिंग, वो कॉमर्स में आती है। इसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी रुकावटें होती हैं, जितनी भी हमारी हिंड्रेंसेज होती हैं रिलेटेड टू प्लेस, रिलेटेड टू टाइम, रिलेटेड टू पर्सन, कमोडिटीज को एक्सचेंज करने में, उसको हम हटाते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स खासकर जो है हमारे, जैसे हम इसमें ट्रेड और ऑक्सिलरीज ट्रेड भी इंक्लूड करते हैं। इट इज जनरली अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का जो लिंक होता है उसको हम जो है कॉमर्स बोलते हैं। जैसे बच्चों, इसमें हमारी दो चीजें आती है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो मैंने अभी आपको बताया। अब ये ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है, इसमें इसको हम समझते हैं। देखो, ट्रेड मतलब क्या है? ट्रेड मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। चीजों को खरीदना, चीजों को बेचना, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड। ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ म्यूचुअल प्रॉफिट। मतलब चीजों को एक्सचेंज करना ताकि हमें प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, इसमें जो लोग ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेडर्स, और जो लोग ये एक्टिविटीज करते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेडर्स, और इन सारी एक्टिविटीज को हम बोलते हैं ट्रेड। तो आपको समझ आया होगा कि कॉमर्स क्या होता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में लिंक होता है। कॉमर्स दो पार्ट में डिवाइड होता है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड के अंदर क्या आता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर अ प्रॉफिट। जो ट्रेड करता है उसको हम ट्रेडर बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके बीच का एक ओके छोटा सा डिफरेंस। जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया हुआ है कि हमारा ये क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है। अभी हम बात करेंगे कॉमर्स, इंडस्ट्री, ट्रेड, इन तीनों के बीच के डिफरेंस की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए समझना। इंडस्ट्री मतलब क्या है, मैंने आपको पहले पार्ट 1 में बताया, जहाँ पे चीजें प्रोड्यूस होती है। इंडस्ट्री हमारी तीन तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी जो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है, सेकेंडरी जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, टर्शरी जहाँ सर्विसेज वगैरह प्रोड्यूस होती है। अब कॉमर्स का क्या मतलब है? कॉमर्स का मतलब है जो सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, सॉरी, जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। और ट्रेड का क्या मतलब है? ट्रेड का मतलब है उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना। अब देखो, कॉमर्स जो है वो बहुत बड़ा वाइड स्कोप है कॉमर्स का, और जो ट्रेड है वो कॉमर्स के अंदर ही आता है। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, क्योंकि आप कोई भी, नॉर्मल सी बात है, कोई भी चीज़ आप बनाओगे, मैन्युफैक्चर करोगे, उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए आपको कैपिटल चाहिए। कॉमर्स जो है, कॉमर्स के लिए आपको रिलेटिवली कम कैपिटल चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच में लिंक बनना है। ट्रेड में तो और भी ज़्यादा कम कैपिटल चाहिए, और ज़्यादातर डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे। स्कोप, इसके अंदर मैंने आपको जैसे ही लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया, इट इंक्लूड्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री, जिसको सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। इसमें ट्रेड इंक्लूड होता है एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इंक्लूड होता है। ट्रेड में क्या होता है? होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। अब हम बात करते हैं रिस्क की। तो इंडस्ट्री में जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप चीज़ें प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, उसको आपको फिर आगे भी बेचना है, तो इसमें मैक्सिमम रिस्क होता है। कॉमर्स में कम रिस्क होता है, एंड ट्रेड में और भी ज़्यादा कम होता है। यूटिलिटी, इंडस्ट्री से हमें जो है, हम चीज़ें बनाते हैं, तो ये क्या क्रिएट करती हैं? इट क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। और कॉमर्स, कॉमर्स में हम क्या करते हैं कि कॉमर्स में चीज़ों का लेन देन करते हैं, तो ये हमारा प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। ट्रेड में क्या होता है? सिर्फ पोजेशन यूटिलिटी क्रिएट होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेसिक डिफरेंस इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड के बीच में। ठीक है बच्चों, ये सारे चैप्टर पढ़ो, और अगर आपको नहीं समझ आते हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी जो लाइव क्लासेस मैं लूँगी उसमें आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, आपको अगर कुछ भी हो तो। अभी
For now we are ending this. Thank you so much for